गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। हमने तुमको अपने वीडियोस भी दिए, दीक्षा का ऐप भी भेजा। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए इजी होगा। तुमको वर्कशीट भी दी जाएगी फर्स्ट चैप्टर की, लेकिन वो ड्यूरिंग वैकेशंस दी जाएगी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर विच इज एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ऑल द कंपाउंड्स are divided in as acid or base or salt. Acid show properties of acid, bases show properties of base, जो कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Compound may show the property of acid or base, or they may be neutral depending upon the ions present in the compound. But acids always show property of acid, bases always show properties of base. Compounds may be acidic, may be basic, or may be neutral. They are acidic, basic, or neutral. They are not acid or base. They are acidic or basic. What is the difference between acid and acidic? And what is the difference between base and basic? ये अपन जब चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, एसिड और बेस और न्यूट्रल, और एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। फॉर दिस वी यूज इंडिकेटर्स। हाउ विल वी डिफाइन इंडिकेटर्स? Indicators are the substances which change their color or smell in acid and base. They show different color or different smell in the acidic medium or basic medium. Different indicators we use in the laboratory. First indicator is litmus. Litmus is the natural indicator. ये नेचुरल इंडिकेटर एक्चुअली पर्पल कलर का होता है, लेकिन अपन इसको या तो ब्लू लिटमस बोलते हैं या रेड लिटमस बोलते हैं। अगर हम पर्पल लिटमस सॉल्यूशन, जो हमको लिटमस मिला है प्लांट्स से, इस प्लांट्स के से मिले हुए लिटमस का पर्पल कलर जो है उसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, अगर हम उसमें बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। और फिर हम उसको यूज़ करते हैं एज ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। लिटमस हमको दो फॉर्म में मिलता है। लिटमस आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बेटा? एक स्पेशल टाइप के पेपर को ब्लू लिटमस के सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई कर लिया जाता है तो वो कहलाता है ब्लू लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके उसको ड्राई कर ले तो वो कहलाता है रेड लिटमस पेपर। पेपर को यूज़ करना इजी होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, इसीलिए हम जनरली लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। लेकिन हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, पेपर को भी और सॉल्यूशन। जैसा अभी हमने तुमको बताया, लिटमस 2 कलर के होते हैं, ब्लू कलर का और रेड कलर का। तो जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। जब हम बेस में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अब क्या होता है बेटा, अगर हम दोनों को याद करने की कोशिश करें तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि एसिड ब्लू को रेड करता है कि बेस ब्लू को रेड करता है। तो हम किसी एक को ही अपने दिमाग में याद रखते हैं। अपन कैसे याद रखते हैं बेटा? यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं हिंदी में, अनिल, क्या मतलब होगा? एसिड नीले को लाल करता है। कैसे हम पता लगाएंगे बेटा? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये वर्ड हमने याद रख लिया तो हम इसके बेस पर ये याद रख लेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट है बेस। व्हेन रेड लिटमस इज डिप्ड इन बेस इट टर्न्स टू ब्लू। व्हेन ब्लू लिटमस इज डिप्ड इन एसिड इट विल टर्न रेड। तो यदि कोई ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो वो एसिड है, यदि रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो वो बेस है, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा तो वो न्यूट्रल है। ना तो वो एसिड को ना तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, ना रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब इट इज न्यूट्रल। अब हम कैसे टेस्ट करते हैं कि
गिवन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। जब भी हमको सॉल्यूशन को यूज़ करना है तो हम लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। जब हमको सॉलिड को यूज़ करना है कि सॉलिड को पता लगाना है कि ये है एसिडिक है कि बेसिक है, तो उस सॉलिड को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डाल के यूज़ करेंगे, कलर देखेंगे। तो पहले हम अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर हम सॉलिड की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट, जो भी गिवन सॉल्यूशन दिया है हमको, उस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर कैसा होता है बेटा, इस तरह का पेपर है। सपोज ये ब्लू कलर का है, तो हम एक ड्रॉपर से एक ड्रॉप गिवन सॉल्यूशन की ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एसिड। अब हम ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, दूसरा लिटमस पेपर लेंगे, सपोज ये रेड है, इस पे एक ड्रॉप डालेंगे, अगर ये ब्लू हो गया तो वो बेस है, और दोनों पर अगर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है। हम कैसे पता लगाते हैं बेटा, ड्रॉपर से जो गिवन सॉल्यूशन है उसको आइदर ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं और रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं। अगर ब्लू लिटमस रेड हो गया तो वो क्या है, एसिड है। अगर रेड लिटमस ब्लू हो गया तो वो बेस है, दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है। अब हमको कोई सॉलिड दिया और हमको पता लगाना है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल थोड़ा सा लिटमस का सॉल्यूशन लेंगे। हमने ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन लिया ये, और इसमें क्या किया, ऊपर से गिवन सॉल्ट को डाल दिया, सॉलिड को डाल दिया। अगर इसने ब्लू लिटमस का कलर और उसको थोड़ा सा शेक किया, अगर इसने ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर दिया देन इट इज एसिड। अगर रेड लिटमस में डाला और रेड लिटमस का कलर चेंज हो गया देन इट इज बेस। तो हम सबसे इजी वे है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस पेपर। फिर से अपन एक बार बोले, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। इसके अलावा हम लैब में और बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो कि क्या है, नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है मतलब उनको लैब में सिंथेसाइज किया गया है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा हम और बहुत सारे यूज़ करते हैं, बट जो कॉमन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं या सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। अब ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन एसिड और बेस पर कैसे एक्शन करते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।